विरोध किया है। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे। अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह के गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। आज वक्फ संशोधन बिल जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कानून बदल जाने से वक्फ के नियमों में क्या बदलाव आ जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको आज की संसद की कार्यवाही को ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। विपक्ष की तरफ से आज लगभग सभी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो नए कानून के जरिए मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, लेकिन सरकार ने हर आरोप का जवाब दिया। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से क्या तर्क रखे गए, पहले ये सुन लीजिए। इंसान से गलती हो जाते हैं और पार्टियों ने भी गलती किया होगा, कांग्रेस पार्टी ने, बाकी पार्टी ने। आज सुधरने का समय है, तो हम सुधर रहे हैं। गलतियां हुई हैं, लेकिन जो सुधरते समय कम से कम आप विरोध ना करें। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश करने के बाद लंबा भाषण दिया और करीब करीब उन सभी आरोपों का जवाब भी दिया जो विपक्ष ने लगाए थे। मिसाल के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने जब इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया तो उसका रिजिजू ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे। मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। इन्होंने ऐसा किया कि मान लो कोई खड़ा होकर कहेगा कि 500 साल पहले मेरा बाप दादा का इस जगह में कोई कार्यक्रम चलता था, नमाज पढ़ा था या किसी ने कुछ किया है, सिर्फ एक बात बताने पर पूरा वो जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। ऐसा नहीं कर सकते। लॉ ऑफ लिमिटेशन भी इसी संसद ने बनाया है और लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी ओवरराइड कर दिया था ये 1995 वक्फ एक्ट ने। सर, तो ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस की तरफ से पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार जो बिल पेश कर रही है वो संविधान के खिलाफ है, लेकिन सरकार ने जवाब दिया कि ये न्याय दिलाने वाला बिल है और इसके लिए सन 47 का उदाहरण भी दिया। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फर्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। यहाँ से जितना मुसलमान पाकिस्तान गए उनका भी प्रॉपर्टी था और पाकिस्तान से जितना हिंदू भारत में आए उनका भी प्रॉपर्टी काफी वहां थे। पाकिस्तान में जितना भी हिंदुओं का प्रॉपर्टी है वो तो सरकार ने ले लिया और बाकी जो भी करना था कर लिया। यहां से जो मुसलमान गए उसमें ज्यादातर लोगों ने अपना प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत डिक्लेयर करके गए। और सर ऐसा कई केसेस है, मैं अभी बहुत लंबा इसमें नहीं जाना चाहता हूं, ये फैक्चुअल चीज है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपका जमीन है, आप किसी को क्या करना चाहता है मैं उसको नहीं कह रहा हूं। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं
कि अगर किसी ने अपना विल, अपना डीड दिया है, अपना जो मनसा को साफ किया है, अगर उसका लाभ मुसलमान महिला या मुसलमान बच्चे को अगर लाभ नहीं मिलता है तो क्या सरकार चुपचाप बैठना चाहिए? सर, ये हमारा दायित्व है, ये इस सदन का दायित्व है कि गरीब महिला कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, कोई भी हो, ये इस सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए अगर कोई कमी है तो पूरा करना चाहिए। 1976 में किरेन रिजिजू ने नए बिल के पक्ष में कुछ आंकड़े भी पेश किए। कहा कि 9 मार्च 2005 को गठित जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी ने कहा था कि तमाम वक्फ बोर्ड के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इनसे साल में सिर्फ 163 करोड़ रुपए की ही आमदनी होती है। अगर ठीक तरीके से काम किया जाए तो हर साल 12,000 करोड़ रुपए तक का राजस्व मिल सकता है। और ये बात है साल 2005 की, यानी आज की तारीख में कुल 8,72,320 वक्फ प्रॉपर्टीज से तब के मुकाबले कई गुना ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। क्या था उसकी वजह से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सरकार नए बिल के तहत कलेक्टर को पावर दे रही है। रिजिजू ने इसका भी जवाब दिया। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य। विपक्ष की तरफ से पिछले दिनों यह सवाल उठा कि क्या बीजेपी के सहयोगी वक्फ के मुद्दे पर उसके साथ हैं। आज बीजेपी के सहयोगियों ने इसका जवाब भी दे दिया। जेडीयू की ओर से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और 1984 का जिक्र छेड़ दिया। संसद में जब वक्फ संशोधन बिल पर बहस चल रही थी, तब स्पीकर ने सभी दलों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, शरद चंद्र पवार, एआईएमआईएम से लेकर डीएमके तक सभी विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया। विपक्ष पिछले कुछ दिनों से सवाल पूछ रहा था कि बीजेपी का सहयोगी जेडीयू इस बिल पर उसके साथ है कि नहीं, लेकिन केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने विपक्ष की सारी आशंकाएं खारिज कर दी। मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबायू, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई और दूसरे नेताओं ने आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया जाएगा। लल्लन सिंह ने इसका भी जवाब दिया। हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं।
हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। आज आप तो हमको शाबाशी देना चाहिए, जो आप नहीं कर पाया वो हम ला रहे हैं सदन में। राहुल जी कन्विंस हो गए, ये मन ही मन में सब कन्विंस है। देश भर के राज्यों में वक्फ बोर्ड हैं और इनके पास जितनी जमीन है वो डिफेंस और रेलवे मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा है। अब तक ये नियम है कि संपत्ति से जुड़े किसी विवाद में आप वक्फ के खिलाफ ऊपरी अदालत में भी नहीं जा सकते, लेकिन नए कानून के लागू होने से सब कुछ बदल जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। किसी भी कमिटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है। सरकार वक्फ पर जो संशोधन बिल लेकर आई है उसमें खास बातें क्या हैं? पहली बात, नया कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर पोर्टल और डाटाबेस पर मौजूदा वक्फ संपत्तियों की जानकारी अनिवार्य होगी। दूसरी बात, संपत्ति वक्फ है या नहीं इसका फैसला राज्य वक्फ बोर्ड नहीं कर सकेंगे। तीसरी बात, अगर कलेक्टर ने रिपोर्ट में संपत्ति को विवादित या सरकारी जमीन करार दिया तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। चौथी बात, केंद्रीय वक्फ काउंसिल के सदस्यों में 2 महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा, जबकि इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। पांचवी बात, विवाद की स्थिति में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को ऊंची अदालतों में चुनौती देने का प्रावधान होगा। देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है, नाम मत बताना, नाम तो हम बताएंगे नहीं सर। मैं आप लोगों का पॉलिटिकल इश्यूर में खराब नहीं कर दूंगा। कौन कौन सा एमपी ने मुझे आके बताया कि पार्टी विरोध कर रहा है लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं नाम लेकर के इन एमपी साथियों का पॉलिटिकल करियर को मैं बर्बाद नहीं करूंगा सर। फिलहाल देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां वक्फ के पास हैं। इन संपत्तियों की संख्या करीब 8,70,000 है, यानी देश में वक्फ तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। अलग अलग राज्यों की बात करें तो यूपी में वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति है। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,000 से ज्यादा। अगर ये सुनना नहीं था, इतने ताकतवर वक्फ बोर्ड के नियम बदलेंगे तो बवाल तो होगा ही। ये पहले से तय था। संसद में आज उसी की झांकी दिखी। भाग जाना चाहते हो, ऐसा हम करने नहीं देंगे। आप भाग जाने से भी हम बोलते रहेंगे, अपना बात भी सदन में पूरा रखेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज संसद में कहा कि देश में जितने वक्फ बोर्ड हैं उन पर माफिया का कब्जा हो रहा है। साल भर में 194 शिकायतें भी आई हैं, जिनसे पता चलता है कि कैसे गलत तरीके से वक्फ के नाम पर जमीन का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा ही एक आरोप सोलापुर के लोगों ने लगाया है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के सोलापुर में ये साखर पेट का इलाका है और यहाँ रह रहे लोगों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड उन्हें परेशान कर रहा है। बोर्ड इस जमीन पर दावा कर रहा है, जबकि यहाँ के निवासी इसे बोर्ड की जमीन नहीं मानते हैं। 150 साल से इधर रह रहे हैं। वो जगह पर हाशिम वक्फ बोर्ड का आधार लेकर हाशिम पीर मस्जिद ट्रस्ट ने इधर हमारे जो लोगों को बहुत तकलीफ देना चालू किया है। पुराने घर है उसको रिपेयरी करने नहीं देते। तो मेरी सरकार से विनती है कि वो लोग वक्फ बोर्ड को कानून जो रद्द करके हमको उससे छुटकारा देना चाहिए। 1.5 बरस रह रहे हमें, हमारे सास ससुरे सब जने रहते वहाँ, उन्हें गुजर गए, हमें भी हमारा पत्रे सब खराब है। रोड को जाने का बोल रहे हैं, रोड पर अच्छा, रोड भी अच्छा नहीं है वहाँ और टॉयलेट नहीं है हमको।
साखरपेट में ज्यादातर ऐसे लोग रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। ऊपर से उन्हें रहने के ठिकाने के लिए भी जूझना पड़ रहा है। आरोप है कि वक्फ बोर्ड उन्हें इस जगह को खाली करने के लिए नोटिस दे रहा है। हमने इस मामले में बोर्ड की प्रतिक्रिया मांगी तो कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन बोर्ड के पूर्व सदस्य ने क्या कहा, जरा सुनिए। तो सोलापुर की जमीन वो वक्फ की जमीन है और बोर्ड के पास डॉक्यूमेंट है, इसलिए उसको नोटिस दी गई है। अब जब नोटिस दी गई है तो आप नोटिस का रिप्लाई करें, आपके क्या डॉक्यूमेंट है वो दिखाएं, उसके बाद बोर्ड डिसाइड करेगा। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ट्रिब्यूनल कोर्ट उसके बाद जाने के लिए उसके ऊपर वाला कोर्ट है, आप जा सकते हो ऊपर। जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है वहाँ के लोग मकान का टैक्स नगर पालिका को देते हैं। इधर हमारे पूर्वजों ने कम से कम 150 साल पहले यहाँ थे। हमारे पूर्वज, हमारे पंजोबा, उस टाइम पे मस्जिद नहीं थी। मस्जिद को चंदा करके, गोला करके 5 पत्रे का पटांगन मार के दिए थे हमारे पूर्वजों ने। और अभी 5 साल में वक्फ बोर्ड के नोटिस आके हमें तकलीफ दे रही है कि ये जगह हमारी है। अभी हम वो हिसाब से सोचे तो ना, ये जगह तो हम खुद महापालिका टैक्स भरते हैं, लाइट का तकलीफ देते हैं, पानी का तकलीफ है, ये छोड़ के जाना करके हमें प्लान करना चाहते हैं लोग। वक्फ बोर्ड का कहना है कि जिन्हें दिक्कत है वे ट्रिब्यूनल में जाकर फरियाद करें। लेकिन लोगों को अब वक्फ के नए कानून से उम्मीद है कि नया कानून बदलाव लाएगा और न्याय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।